आज पिता रुष्ट होकर के कहने लगे, ए पुत्र मुझे ये बता तेरा नारायण रहता कहाँ है। प्रहलाद जी घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। अंदर प्रवेश करते हुए बालक को कहा, तेरा भगवान रहता कहाँ मुझे ये बता। पिताजी मेरे श्री हरि कहाँ नहीं रहते, वह आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, इस खंभ में भी हैं। अच्छा तेरे भगवान इस खंभ में, इस खंभ से प्रकट हो जाएंगे। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मक्षासनोद्भूतम नेस्ये त्वाद यमक्षयम। उसी समय हिरण्यकश्यप ने अपनी खड्ग को निकाला और जैसे खड्ग निकाली खंभ पर प्रहार किया। खड्गम प्रह्योत्पदितो बरासनात् स्तंभम तदाताति बला सुमुष्ठिना। उसी समय भगवान नरसिंह गर्जना करते हुए खंभ को फोड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नायम मृगो नापि नरो विचित्र महो किमे तन न मृगेंद्र रूपम। ना वो मनुष्य है और ना ही वो किसी प्रकार से कोई जीव है। आधा नर और आधा शरीर उनका सिंह, तो नाम था नरसिंह। भगवान नरसिंह रूप लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंभ से प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप को दौड़ करके पकड़ते हैं। दरवाजे की डोढ़ी पर जा करके अपनी जंघा के ऊपर हिरण्यकश्यप को लेकर के लिटाते हैं और कहते हैं, मूर्ख तूने मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यप हंसने लगा मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, आपको पता नहीं मुझे वरदान है, आप मुझे मारने आए हो? बिल्कुल नहीं, मैं मर ही नहीं सकता। अंगूठे के नख पर खड़े होकर के मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है और ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के मुझे तथास्तु कहा है। भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ क्या वरदान है, पहले बोलो तो। मुझे वरदान मिला है ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा, अच्छा बेटा समय देख ले, गोधूली वेला है, ना सुबह है ना शाम है, ना दिन है ना रात है। अच्छा न घर में मरूं ना बाहर, ना घर में है ना तू बाहर है, तो घर की चौखट पे है, देहली पर है। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तो देख ले तू मेरी जंघा पर है, ना तू ऊपर है ना नीचे है। अब बोल, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा, ये जो मेरे नख हैं इन्हीं नख से ही मैं तेरी छाती को चीर दूंगा। और वरदान हो तो बता। 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा, तेरे लिए मैंने 13वां महीना तेरी के लिए बनवाया है, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास मलमास कहा जाता है। ये देखो तुम्हारे लिए अलग महीना, 3 साल बाद एक बार पुरुषोत्तम मास आता है। अब कुछ बचा हो तो बताओ। ना मैं नर से मरूं ना, अरे दिखाई नहीं देता तुझे मैं कौन हूं? ना तो आप नर हो ना तो आप मृग हो, आप तो नरसिंह हो, तो अब तो मरोगे। और कुछ वरदान है। भगवान ने गर्जना की और गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह अपने नख के द्वारा उस हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर देते हैं, फाड़ करके उसकी अंतरियों को अपने गले में धारण कर लेते हैं। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। आज भगवान नरसिंह ने कृपा की भक्त प्रहलाद पर और सभी देख करके स्वरूप को भयभीत हुए। लक्ष्मी जी आई तो वह भी डर करके भाग गई। प्रहलाद जी को देखा तो अपनी जीभ से भगवान चाटने लगे और कहने लगे, मेरे आने में देर तो नहीं हुई भक्त। हे प्रहलाद, मेरे आने में देर तो नहीं हुई। ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाही नाराधितुम पुरगुणै रधुनापि पिप्रुः किम तुष्टमर्हति समय हरुग्र जाते। प्रहलाद जी ने अनेक अनेक स्तुति करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप तो भक्त वत्सल हैं, कृपा करने वाले हैं। जिसका हाथ आप पकड़ लेते हैं उसकी नैया तो कभी जीवन में डूब नहीं सकती मेरे गोविंद। और आपने तो मुझ पर आज ऐसी अहेतु की कृपा की कि आप इस दासानुदास पर कृपा करने के लिए नरसिंह रूप धारण करने के लिए आ गए। प्रभु के चरणों में प्रहलाद जी लौट जाते हैं, प्रणाम करते हैं।